उसने आगे गाड़ी रोकी, वो बड़े टसन से मैं एकदम उतरा। मैंने गाड़ी का ब्लैक थी गाड़ी, मैंने हल्का शीशा नीचे करा, मैंने कि भाई उड़ के जाएगा क्या, मैंने कहा चला जा, मैंने तो दे दी जगह, कह रहा बाहर आ तू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नितिन भाई, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम हमारे लिए निकाला। ये इसे मैं इंटरव्यू नहीं कहूंगा, दरअसल मैं इसे एक हेल्दी कन्वर्सेशन ही कहूंगा। जो आप सभी भाइयों की तरफ से हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे पूछना चाहते थे। तो पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बी इन द बॉडी बिल्डिंग कैरियर। सबसे पहले तो आपको इस फील्ड में आने के लिए किसने इंस्पायर किया? भाई इंस्पायर तो शायद कुछ नहीं किया, जब मैं स्कूल में था, स्कूल के लास्ट 12th में जी, तब जिम शुरू करी थी। उसके बाद बॉडी थोड़ी बल्की हुई, फिर करते चले गए, उसके बाद पैशन बन गया अपना, पैशन के बाद करियर बन गया। ठीक है। अच्छा भाई, आपने स्कूल का भी अभी जिक्र किया, तो भाई मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ऐसा र्यूमर ही कहूंगा मैं तो इसे, क्योंकि मैं नहीं जानता, आप इस बात को आप ही क्लियर करो। उन्होंने एक अफवाह, एक र्यूमर ऐसा बना रखा है कि आप 12th फेल है। इस सवाल को आप ही क्लियर करो, इस बात को, क्या कितने वो सही है कितने गलत है? पता नहीं भाई, वही मेरी साइड डिग्री दे के गए होंगे। नहीं भाई, मैं तो BBA कर रहा था मैं मानव रचना से। अच्छा। बीच में छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर के लास्ट में। ठीक है। पर हमने बहुत सी बार आपको बात करते हुए देखा है कि ये आपका जो दौर रहा है अभी तक बॉडी बिल्डिंग, जैसा आप बताया स्कूल से लेकर अभी तक, हर किसी की लाइफ में टफ पार्ट होते हैं। आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी ऐसे रहा होगा। तो भाई आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा टफेस्ट टाइम अभी तक रहा है इस जर्नी के दौरान? बड़े भाई, मैं ये चीज बताना तो नहीं चाहूंगा, बट जो मेरी ये लाइफ चल रही है ना, मुझे नहीं पता कि भगवान ने मेरे लिए क्या सोचा है, बट मेरे लिए रोज ही टाइम टफ है, बट मैं चल रहा हूँ इसके सारे ही, आज ठीक हो कल ठीक हो। ये दरअसल आपका डेडिकेशन है जी इस फील्ड को लेके। ठीक है भाई, अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, और इस सवाल का जवाब, सवाल पूछने से पहले भाई मैं आपसे एक बात कहूंगा, इस जवाब को आप थोड़ा सा ज्यादा बना के रखें, क्योंकि ये वो सवाल है जिसको दर्शकों ने या आपके फैंस ने, हम सब ने आपसे, हम चाहते हैं कि आप इसको थोड़ा अच्छे से डिस्क्राइब करके बताएं। भाई आप सुबह से लेकर शाम तक का आपका डेली रूटीन क्या होता है, जिम में किस तरह टाइम स्पेंड करते हैं, ऑफ सीजन ऑन सीजन क्या क्या अलग चीजें रहती हैं, और आपके खाने पीने से लेकर भाई एक फॉर्मल सा सवाल है। भाई मेरा मेन जो शेड्यूल रहता है वो उठने का रहता है। सबसे पहले मैं उठता हूँ अपना 8 बजे, कभी कभी 12 बजे, मोस्टली मैं 8 बजे उठता हूँ। 8 बजे उठने के बाद अपना फ्रेश व्रेश होके पहले अपनी डाइट लेता हूँ, डेली के 8 अंडे और ऑमलेट है, उसके बाद एक जूस है मिक्स। फिर भाई मैं अपना जिम आता हूँ, जिम आके मेरे सारे भाई बैठे होते हैं, कभी दिल्ली जाता हूँ, कभी यहाँ, तो थोड़ी बक होती है आपस में। ठीक है भाई। उसके बाद भाई अपना वर्कआउट करके 12-1 बजे फ्री होके फिर जाके घर जाके सो जाता हूँ। ठीक है। देन फिर 4-1 बजे उठ के अपनी डाइट वाइट दोबारा ले ला के फिर अपना 5-6 बजे जिम से फिर अपना पूरा जिम देखना कि क्या चल रहा है ये और वो, फिर 10 बजे वापस अपने घर। ठीक है भाई, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए आपसे ये चाहूंगा कि आप ऑफ सीजन और ऑन सीजन में आपकी एक्सरसाइज में आप क्या क्या चेंजेस करते हैं एक्सरसाइज में? भाई मैं कुछ भी चेंजेस नहीं करता अपनी एक्सरसाइज में ना। ऐसे होता है कि जैसे बहुत से लोग होते हैं ऑफ सीजन में करते हैं 3 दिन एक्सरसाइज, 4 दिन एक्सरसाइज। मैं मेन अगर ऑफ सीजन में करूंगा ना, फिर जो मुझे आगे प्रेप में अपनी एक्सरसाइज करनी होती है दिन में 2 बार, मैं वो नहीं कर पाता। तो इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, सुबह भी करता हूँ शाम को भी करता हूँ, तो उससे आदत बनी रहती है। ठीक है, बहुत सही भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब से आप इस बॉडी बिल्डिंग कैरियर में आए हैं, आप ऐसा में जिंदगी में कौन सा पल था जिसे आप कहेंगे कि वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था अभी तक? भाई वो है मेरे फैमिली की खुशी, मेरे भाइयों की खुशी, आप भाइयों को प्यार के मैं जहाँ भी जाता हूँ देखते हैं वही, और बाकी भाई कुछ भी नहीं है, मेरे लिए यही बहुत है। भाई अगला सवाल ये है कि आपको कभी लगा कि आपको इस फील्ड से गिव अप कर देना चाहिए, या आप लगाओ कि आज ठीक है सब कुछ छोड़ देना चाहिए आज? तो नहीं, इस फील्ड के लिए तो भाई कभी ऐसा नहीं लगा, स्किप कर देते हैं, बट बहुत बार ऐसा लगा कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि ये होने तो नहीं चाहिए, बट हो क्यों नहीं, किसी का बुरा भी नहीं करा। बट इस फील्ड के लिए नहीं सोचा, क्योंकि इसी ने इतना सब कुछ दिया है मुझे, प्यार दिया है मेनली, पैसा तो खैर अपने हाथ की माया होती है, प्यार दिया भाई, जहाँ भी जाओ 2-4 भाई मिलते हैं, अच्छा लगता है। जिस फील्ड ने मुझे इतना कुछ दिया, इसको लेके मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं है कि मैं जिम छोड़ देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। चाहे मैं सुबह का लेके शाम तक भी कहीं गया हूँ, अगर मुझे आधा घंटा भी मिला तो मैं अपनी एक्सरसाइज करके जाऊँगा। बहुत सही भाई, ये डेडिकेशन है। चाहे मैंने सुबह से या तो 2 अंडे खाए या 2 रोटी खाई है, चाहे मैं रात को 9:30 भी आऊँ तो 9:30 सीधा जिम आऊँगा, एक्सरसाइज करके तब घर जाऊँगा। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, आपके सभी फैंस, आपके सभी भाइयों का है। वो जानना चाहते हैं कि आपके करंट प्लान्स क्या, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, जो आप नेक्स्ट टाइम किस कंपटीशन के लिए प्रेप करने की आप तैयारी में? भाई मैंने फ्यूचर को लेके आज तक, मुझे 3 साल हो गए बॉडी बिल्डिंग करते हुए, मैंने कभी कोई प्लान्स नहीं रखे
मेरा एक मेन गोल है कि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग नितिन चंदेला के नाम से रिप्रेजेंट हो। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। चाहे उसके लिए मुझे 10 साल लगे, 12 लगे, वो बाद की बात है। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। तो भाई इन शॉर्ट मैं भी ये कहना चाहूंगा कि मुझे भी विश्वास है कि बहुत जल्दी भाई आपके नाम बहुत बड़ा टाइटल आने वाला है, फिर वो चाहे मिस्टर इंडिया हो। इन शॉर्ट हम तो ये भी चाहते हैं कि ओलंपिया के लिए भी कॉम्पिटिट करे भाई, इंडिया का नाम रोशन करे भाई, यही हमारी भी ख्वाहिश है। तो ठीक है भाई, अगला सवाल आपसे ये है मेरा भाई, बॉडी बिल्डिंग में जैसे आप हम सबके इंस्पिरेशन है भाई, आपका भी कोई ना कोई इंस्पिरेशन होगा जरूर। भाई इंस्पिरेशन सबसे बड़े तो पहले जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया वो संदीप भाई, उसके बाद मेरी फैमिली, फिर जिन्हें मैं बॉडी बिल्डिंग में देखता हूँ वो हुए एक है सुनीत यादव, ठीक है भाई, वो संग्राम चोगले, जी जी, एंड आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो फ्लेक्स लुइस। ये 3 मेरे फेवरेट हैं। बहुत सही भाई। भाई लास्ट पर नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि अभी आपको देखते देखते बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो नए नए जिन्होंने जिम करना स्टार्ट किया भाई, उनको आप एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से क्या कन्वे करना चाहोगे? उन भाइयों के लिए मैसेज है भाई, जैसे मेरे पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं भाई क्या करें, मुझे बहुत से मैसेज पड़े हैं, 1400-1500 मैसेज पेंडिंग पड़े हैं कि भाई जिम 1 महीना जिम गया हूँ, कौन सा क्या लूँ क्या खा लूँ, 3 महीने हो गए मेरी बॉडी पंप नहीं कर रही। पहला बात भाई, एक जैसे हम पेड़ लगाते हैं ना छोटा सा, उसमें आप ज्यादा पानी डालोगे तो कीचड़ होगा, हाँ जी, पानी नहीं डालोगे तो सूखेगा। बिल्कुल सही। तो ये बॉडी है, इसमें धीरे 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 करके जितना डालोगे उतने बड़े जाओगे, एकदम जाओगे ना तो एकदम खत्म बिछ जाओगे। तो यही है भाई, भेड़ चाल मत बनो, शरीर है इसे खराब मत करो, कोई मशीन नहीं है नट बोल्ट जहाँ मन करे वहाँ कस के खड़ी करो। आप मतलब कह रहे हैं कि आप शॉर्टकट्स ना जाए? शॉर्टकट कोई ना जाए, अपना भाई धीरे धीरे चलो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपना करते ठीक है। ठीक है नितिन भाई, आपने बहुत सही बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अच्छी चीजें टाइम लेती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है नितिन भाई, इसके अलावा एक फॉर्मल कन्वर्सेशन के अलावा भी आपके भाई सब और फैंस, मैं तो फैंस कहूंगा ही नहीं क्योंकि आप सब फैंस को भी भाई ही बोलते हो भाई, और ये वाकई हमारे लिए भी बहुत बड़ी सम्मान की और इज्जत की बात है भाई। तो आपके उन्हीं सारे भाइयों ने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछे, जब उनसे कहा कि आप नितिन भाई से हम नितिन भाई से आपकी तरफ से क्या सवाल पूछे, तो कुछ छोटे छोटे फनी सवाल है भाई, वो मैं आपसे करना चाहूंगा। एक भाई ने बोला है कि कभी ऐसा हुआ है कि आप पब्लिक प्लेस पे हो, जैसे कि आप कभी कार में हो और रोड पे कोई पीछे से आपको एकदम से हावी होके आया हो सामने से, और आप बाहर निकलते हैं जैसे गाड़ी से और आपकी पूरे साइज शेप को देख के उसके रिएक्शन ही चेंज हो गए हो? भाई ये मेरे साथ लगभग हर तीसरे दिन होता है भाई। कभी एक बार का जिक्र बता दो तो बड़ा भाई। मजा आएगा। मैं जैसे कि डेली जिम जाता हूँ, कहीं मार्केट में जाता हूँ तो एक होती है जैसे ना लोगों में गाड़ी के पीछे चल के ना हॉर्न मारते हैं, अच्छा, वो चीज मुझे इरिटेट करती है। अरे भाई ठीक है, आराम से चला जा, अपना देख ले, ठीक है। ऐसे एक था बंदा, मैं गुड़गांव वाले रोड पे था, तो वो हॉर्न, मैंने उसे निकाल के हाथ दिखा दिया, उंगली दिखा दी मुझे। अच्छा, उसने आगे गाड़ी रोकी, वो बड़े टसन से में एकदम उतरा। मैंने गाड़ी का ब्लैक थी गाड़ी, मैंने हल्का शीशा नीचे करा, मैंने कि भाई उड़ के जाएगा क्या, मैंने कहा चला जा, मैंने तो दे दी जगह, ठीक है, कह रहा बाहर आ तू। मैं जैसे में से बाहर गाड़ी में से निकला, वो मेरे कंधे तक आए, भाई मैंने कि भैया मैंने तो क्यों चलती फिरती ये। अच्छा भाई। भाई दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा फनी की इसलिए है भाई, ऐसा हुआ है क्योंकि मसल्स बिग होने की वजह से, बिग मसल्स की वजह से ऐसा हो जाता है ना कि आपकी कैलोरी सरप्लस बढ़ जाती है, आप ज्यादा खाना खाने तो कभी ऐसा हुआ है घर में देख के कोई कह रहा है कितना खाएगा भाई, कि घर में कभी ऐसा कुछ हुआ हो? नहीं भाई, घर वालों ने कभी कोई ताना दिया हो खाने के ऊपर? भाई घर वाले तो यही बोलते हैं खाना खा ले, टाइम पे नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं खाया सुबह से, चाहे मैं कितना ही खाऊं। खाने पीने के लिए घर में कभी किसी ने नहीं बोला। ठीक है, मतलब वो ये ना माँ के लिए तो कितने बड़े वजह सूख ही रहा है, माँ के लिए भी भाइयों के लिए भी, सबने आज तक कभी ये नहीं बोला इतना खा रहा है क्यों खा रहा है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है भाई, बॉडी हमारी बड़ी होगी तो डाइट भी ज्यादा होती है, बट खाना पेट के हिसाब से ही होता है। ठीक है। अच्छा भाई, अगला सवाल ये, हम लोग भाई ऐसा होता है ना कि बड़े चाव से कोई कपड़े सिलवाए हमने, और क्योंकि बॉडी बिल्डर्स के साथ मैक्सिमम यही होता है कि अगले 6 महीने में साइज इतना बढ़ गया कि आपके मन में फेवरेट कपड़े ही। मैं कपड़े ही नहीं सिलवाता। मैंने आज तक आपने कभी मेरी प्रोफाइल खोल के देखो, उसमें एक या 2 ही फॉर्मल फोटोज होंगी। मैंने एक बार कपड़े सिलवाए थे, वो जैसे कि अब सिलवाए गेनिंग मोड में, और वो मुझे पहनने थे 10 दिन बाद, तो मेरा वेट 3-4 किलो गेन हो गया 12 दिन में, और वो टाइट हो गए। ठीक है, उस दिन के बाद मैंने फॉर्मल कपड़े नहीं पहने। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी और बाकी सबके लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का पीएम या प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप वो कौन सा काम होगा जो सबसे पहले फिटनेस इंडस्ट्री को लेके करेंगे? भाई मैं सबसे पहले पॉलिटिक्स हटाऊंगा इस चीज में से, क्योंकि यार मैंने ये चीज देखी है, हम खुद भी कम्पीट करते हैं, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बट जो और भी बच्चे हैं मैं देखता हूँ उन्हें, हमसे भी अच्छे हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स हो जाती है, वो स्टेज पे होते हैं, अपना बंदा बोल के जिता देते हैं,
एक बार मैं ये बोलना चाहूंगा भाई आपको भी दिल से कि एक बार बॉडी बिल्डिंग करके देखो। जी भाई। पैसे के साथ साथ ये भी फटेगी। हाँ जी। और भाई जो एक कंपटीशन से 1-2 दिन पहले की हालत होती है ना, वो वही बंदा बता पाएगा जो फेस कर रहा है उसे। बिल्कुल सही है भाई। मतलब बहुत गंदी हालत होती है। आप पानी छोड़ना 2 दिन के लिए, नमक छोड़ना, जीभ से टेस्ट हटाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर आप स्टेज पे होते हो, आपको कोई ये बोल दे एकदम आके मेरा बंदा ऐसे जिता दो, तो वो चीज समझ से बाहर है। बिल्कुल सही बात। वैसे भाई मैं तो ये सोच रहा था कहीं आप ये ना कह दो कि मैं सबके लिए जिम कंपलसरी कर दूंगा कि इंडिया में सबको जिम नहीं भाई, जिम कंपलसरी भी नहीं करेंगे, जिम फ्री भी नहीं करेंगे। और मेरे पास बहुत से भाई मैसेज भी करते हैं कि जिम, मैं एक क्वेश्चन अपनी तरफ से रखता हूँ भाई, अगर आप ये मुझे बताइए, हाँ जी, अगर भाई आप फोटोग्राफर हो, आप कैमरामैन हो जी, मैं आपसे बोलूँ भाई, मतलब 4-5 भाई आके बोले भाई हमारा शूट फ्री में कर दे, हाँ जी, कर दोगे? नहीं भाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप कमा उससे रहे हैं। यार भाई मेरे पास ना, मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा, अभी बेशक से अपनी चैट दिखाऊंगा, फोन रखा है मेरे पास भाई, रियली में 1500 मैसेज पड़े हैं। मैं उन्हें खोल भी इसलिए नहीं रहा क्योंकि उसमें से आधे मैसेज ना ये है भाई, जिम अभी ज्वाइन करिए क्या लूं, फैट बर्न करने के लिए क्या लूं, गेनिंग के लिए क्या लूं, भाई फ्री सेवा हाँ कर भाई, दो। ये भाई हम गुजर भाई, अरे भाई ठीक है भाई, जितनी मेरे से हेल्प होती है भाई, जिस भी भाई को मेरी हेल्प चाहिए भाई सीधा जिम आओ। मैं जिम में 7 से 10 मिलता हूँ, जो भी मेरे से पूछना है पूछो। और बहुत से भाई मुझे मैसेज करते हैं भाई तेरे में बहुत घमंड है, भाई जो मिले हैं उनसे पूछो। और भाई थोड़ा तो होगा यार भाई। इस बात से एक बात याद आई, एक ऑकवर्ड क्वेश्चन जो हर बॉडी बिल्डर और ट्रेनर कोच को मिलता है, वो ये जरूर पूछा होगा कि इतनी बॉडी कितने दिन में बन जाएगी भाई? नहीं, मेरे पास तो सीधे मैसेज आते हैं भाई 6 महीने में आपके जैसी बॉडी बना जल्दी बनेगी। सही है भाई। ठीक है भाई, लास्ट सवाल भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, लॉन्ग हेयर्स को लेके कभी किसी ने कोई कॉम्प्लीमेंट, कभी कोई टैग ऐसा कुछ किया है? नहीं भाई, मुझे ये तो मेरे अभी लॉकडाउन में बढ़ गए, नहीं मैं बाल छोटे रखता था तो स्कूल टाइम में बड़े थे आप, बट मुझे ऐसा किसी ने वो नहीं दिया। हाँ, साथ की बोल देते हैं कट वाले, बुरा लग रहा, पर नहीं भाई, सूट करते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेके। जब देखेंगा अब 1-2 स्टेज खेलना उसके बाद कटवाएंगे। सो दैट्स ऑल नितिन भाई, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ए प्रीशियस टाइम भाई, बहुत बहुत थैंक यू भाई आपका। ठीक है नितिन भाई, और हम बहुत जल्दी उम्मीद करते हैं भाई आप इंडिया के लिए, हमें सबके लिए एक प्राउडफुल मूवमेंट लेके आएंगे और इंडिया का नाम और फिटनेस इंडस्ट्री में हमारा सबके लिए हम एक प्राउड फील कराएंगे। सो दैट्स ऑल नितिन भाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू भाई।